हाउ आर यू। हम लोगों को आज सर्कल्स की 10.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। 10.4 से पहले हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है, जितनी भी थ्योरम्स थी, जितने भी एग्जाम्पल्स थे 10.4 से पहले मैंने आपको सब कुछ करा दिया है। जिस थ्योरम का प्रूफ एनसीईआरटी बुक में नहीं भी दे रखा, उस थ्योरम का प्रूफ भी मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में दिया है। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं बच्चों, पहले वो वाली वीडियोस देखो, ठीक है। और आज हम एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप स्टार्ट करने वाली हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर बनाने में सबको प्रॉब्लम होती है, सबको समझ नहीं आता कि ये कैसे करना है। अब देखो कैसे करना है। टू सर्कल्स 5 of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट इन 2 points। 2 points पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जब दो सर्कल्स 2 points पे इंटरसेक्ट करते हैं तो किस तरह से करते हैं? इस तरह से करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब ये है कि जब ऐसे होता है तो एक कॉमन कॉर्ड बनता है, जो ये होता है जब दो सर्कल्स 2 points पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इस तरह से करते हैं, और ये कॉमन कॉर्ड है हमारा, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि एक जो सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, लेकिन उनके दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। इसको समझने वाला है, ये बात समझने वाली है कि अगर मान लो ये मैंने सर्कल्स बना दिए तो ये फिगर रॉन्ग मानी जाएगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर इसका ये सेंटर हो गया, इसका ये सेंटर हो गया, तो ये मेरा 5 है, मान लो ये मेरा 3 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर है तो दिस फिगर इज रॉन्ग, बिकॉज हमारा यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, क्योंकि रेडियस 5 है बड़े वाले सर्कल का। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है तो फिर ये कैसे हो गया? यहाँ से यहाँ तक ये बोल रहे हैं, अगर ये यहाँ से यहाँ तक मैं 4 मान ही नहीं सकती। क्यों नहीं मान सकती? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 5 है ना, तो फिर ये इतना बड़ा तो 5 से बड़ा होगा ना, है ना। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं फिगर बनने की। तो फिगर हम कैसे बनाएं? फिगर हम ऐसे बनाएंगे कि ये बड़ा सर्कल है मान लो, ठीक है, ये जो इसका सेंटर है O है, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सर्कल बनाओ जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, लेकिन दूसरे वाले सर्कल का जो सेंटर होगा वो O डैश होगा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और दूसरे वाला सर्कल बनेगा इस तरह से, ये, ठीक है। अब कैसे समझ आएगी? देखो, ये है बड़े वाला सर्कल जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है छोटे वाला सर्कल जिसका सेंटर है O डैश, थोड़ा सा और इधर कर लो चाहे, यहाँ पर O डैश, और इसका जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज अ परफेक्ट फिगर, ठीक है, क्योंकि अब ये जो 4 सेंटीमीटर है ये 5 से देखो इस सर्कल के अंदर ही होगा ना 4 सेंटीमीटर। तो बात समझ रहे हैं? जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, इसका सेंटर O है, और दूसरा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर O डैश है, लेकिन O डैश और O के जो बीच का डिस्टेंस है दैट शुड बी 4 सेंटीमीटर। तो वो 4 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो इस सर्कल के अंदर ही लाई करेगा वो वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि भाई इतना तो 5 सेंटीमीटर ही है, तो 4 सेंटीमीटर का होगा यहीं कहीं होगा ना, या यहाँ यहीं पर ही होगा ना। तो वो मैंने यहाँ बना दिया, सर्कल बड़े वाले सर्कल के अंदर है O डैश, ठीक है। तो मेरे को फाइनली निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यानी मेरे को ये निकालना है लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, मतलब ये इसको मैं नाम दे देती हूँ, मान लो जैसे ये AB है, ठीक है। नाउ अब हमारा है ये OA विच इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। OO डैश कितना है? 4 सेंटीमीटर, और O डैश A कितना है? 3 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी वाली लेंथ वाली साइड कौन सी है? वो ये वाली है, इसका भी स्क्वायर निकाल लो। OO डैश का स्क्वायर निकाल लो, O डैश A का स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरा ये आता है OO डैश का स्क्वायर प्लस O डैश A का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि 16 + 9 = 25। दैट मीन्स हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? भाई ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली सेटिस्फाई हो गई, और देयरफॉर हाइपोटेन्यूज कौन सी हो गई? लॉन्गेस्ट साइड, विच इज
ये वाली, तो हाइपोटेन्यूज विल बी OA, ठीक है। अगर हाइपोटेन्यूज OA है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, तो यानी ये वाला एंगल इज राइट एंगल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल 1 90 डिग्री है तो, और ये मेरा सेंटर है इस सर्कल का, देखो ध्यान से, ये मेरा सेंटर है सर्कल का, एंड दिस इज AB, राइट, एंड आई हैव प्रूव्ड दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। मैंने इतना प्रूव कर दिया। मैंने क्यों करा ये, मैंने इसलिए करा क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो गया है, and we know that perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord। अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से कोई परपेंडिकुलर लेते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर मैं ये एंगल में 90 डिग्री प्रूव हो गया है, तो इसके बाद मैं ये लिख सकती हूँ कि वी नो परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of the circle to the chord bisects the chord। बेटा ये लर्न करनी है आपको, ठीक है, बहुत बार यूज आएगी पूरे चैप्टर में। एंड एंगल 190 डिग्री है तो OO डैश जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है और AB कॉर्ड है, तो इसका मतलब ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये इसको और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो दैट मीन्स AO डैश इज इक्वल टू BO डैश। लेकिन AO डैश तो मेरे को दे रखा है विच इज 3 सेंटीमीटर विच इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो BO डैश भी 3 हो गया, तो हमारा जो AB हो गया वो 2 इंटू AO डैश हो गया, यानी 2 इंटू 3 विच इज 6 सेंटीमीटर्स। गाइज दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.4, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के लिए। बच्चों को समझ नहीं आता, फिगर बनानी नहीं समझ आती कि कैसे बनानी है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाई है, ठीक है। होपफुली समझ आया होगा, नहीं भी समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से किसी और मेथड से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। सो आगे करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है अगर आप किसी और बुक में देखेंगे तो वो एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू प्रेफर RD शर्मा, तो RD शर्मा में वो एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। NCERT में सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन अलग अलग से दिए हुए हैं, बट दे आर पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन, एक्चुअली दोनों रिलेटेड है। सो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाने हैं मुझे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, कल ही अपलोड हो जाएगी। एंड ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू।